यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर हमने एक आइटरेटर लिखा है, एंड द वे दिस विल एग्जीक्यूट इज अमेजिंग. इट इज नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग अ फॉर लूप, राइट? तो अभी तुम ये कोड देखोगे तो मैं कहीं पे भी फॉर लूप नहीं बना रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मेरे को एंड वैल्यू शायद पता भी नहीं होगी. तो वो क्या होगा ना, उस टाइम ये कंडीशन चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स. बट अगर मेरे को उस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए कि मैं अपना मेमोरी भी ओवरफ्लो ना करूं और अपना काम भी करवा पाऊं, तो इस तरह का कोड, दिस रेंज आइटरेटर इज समथिंग विच आई हैव रिटन. ओके, तो अभी इसका एग्जीक्यूशन देखोगे तो लेट मी जस्ट लिंक इट. index.html, इसको हम पॉइंट करेंगे आइटरेटर पे. ओप्स. ओके, ठीक है. अब मेरा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. हिट रिफ्रेश, ओपन द कंसोल. तो अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. तो मैंने कंसोल लॉग क्या किया है, रेंज डॉट नेक्स्ट किया है, राइट? सो रेंज डॉट नेक्स्ट जब मैंने कॉल किया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ. और वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्ट की जीरो है. तो वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे डेटा जो रिटर्न हो रहा है उसका आएगा जीरो एंड डन फॉल्स. ठीक है. अब लेट्स से आई वांट द नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम माय जनरेटर. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेंज डॉट नेक्स्ट यूज करूंगा, एंड दिस विल गिव मी द नेक्स्ट वैल्यू. है ना? नाउ एंड वैल्यू इज व्हाट? एंड इज मेरा 5 है, राइट? एंड इज 5. सो as soon as value becomes 5, it falls into the else condition and it says value equal to undefined, done equal to true. ठीक है. So this is one of the approaches of generator. Now in later versions of JavaScript, you must have noticed that there is actually a generator. How many of you know the syntax function star? किसी ने यूज किया है पहले? ठीक है. तो जस्ट एक एग्जांपल में यूज किया. हाँ. सो तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन स्टार वाला, जो डेटा टाइप यहाँ पे तुम देख रहे हो, सो द फंक्शन स्टार इज द आइडेंटिफायर ऑफ अ जनरेटर. ठीक है. अगर ये है तुम्हारे कोड में तो तुम्हारा मतलब जावास्क्रिप्ट विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ जनरेटर, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग वो यील्ड पे आकर रुक जाएगा. ठीक है. इट विल स्टॉप एट द यील्ड. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो it will execute the same way, exact same way like this one has executed. तो हम एक न्यू टैब खोल लेते हैं. यहाँ पर we'll update it to generator. So जिसने जनरेटर यूज नहीं किया है, अगर तुम फेमिलियर हो रिएक्ट से, और if you have used React and Redux in the past, you will know that there is a middleware called Redux Saga. Let me open that up. ये हाईली रिलायबल ऑन जनरेटर्स, बहुत ज्यादा रिलाई करता है जनरेटर पे, एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज वेल. अमेजोन में हम लोग भी रिडक्स सागा बहुत यूज करते हैं. तो ये क्या करता है ना, ये पूरा जनरेटर के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है. तो तुम देखोगे कि सब कुछ फंक्शन स्टार, है ना? सो दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल लाइब्रेरी, एंड बहुत ज्यादा यूज भी की जाती है, एंड इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन जनरेटर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो ओवर हियर इज, मैंने जो जनरेटर का कोड लिखा है, अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, वन सेकेंड, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे. ठीक है. जो मैंने रेंज डॉट नेक्स्ट यहाँ किया था, आइटरेटर में मैंने रेंज डॉट नेक्स्ट किया तो क्या प्रिंट हुआ था, वैल्यू इक्वल टू जीरो, डन फॉल्स. अब मैं जनरेटर यूज कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल एबल टू गेट द सेम थिंग्स, राइट? सो अब मैं यहाँ पे रेंज नेक्स्ट करूंगा, सेम चीज आएगा. सो व्हाट दिस एक्सप्लेन्स, कि जो तुम्हारा जनरेटर है वो, इट इज आइडियली was created because of the concepts of your closure. ठीक है. सो इफ समवन आस्क कि भाई जनरेटर का पॉलीफिल लिखो, तो दिस इज द थिंग दैट यू विल बी राइटिंग.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इंटरव्यूज के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पॉलीफिल्स हमेशा पूछे जाएंगे। एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड कि कॉल ये क्लोजर कैसे काम करता है, यू वोंट बी एबल टू राइट इट। सो तो ये क्या है यहाँ पर हमने, अब तुम देखोगे कि इतना कोड जो मैं पहले लिख रहा था, जनरेटर, जब जावास्क्रिप्ट ने जनरेटर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, तो वो देखो वो इतना सा बन के रह गया, राइट। सो आई एम जस्ट राइटिंग हार्डली 5 lines of code to get the same output, right? तो अब ये this is very fascinating thing about JavaScript, कि you will start seeing these basic concepts being used to develop the future coming concepts। अभी तुमने फ्यूचर में तुम्हें अभी क्या है, async and await आया, right? Async and await is something which is being used a lot now। async and await is internally using generators, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लोजर से पहले हमने जनरेटर बनाया, फिर जनरेटर बन गया, जनरेटर लोगों ने यूज किया, इट गॉट स्टेबल। फिर जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई जनरेटर को यूज करके हम असिंक अवेट का चीज भी कर सकते हैं। फिर जनरेटर यूज करके असिंक अवेट भी बना दिया, ठीक है। तो अभी मैं असिंक अवेट का जैसे दिखाता हूँ। सो ये क्या है, ये मैंने बेबल से ट्रांसफाइल किया है। सो एक बार, जूम कैसे होगा है। तो बेबल से ट्रांसपाइल करने के बाद तुम देखोगे कि असिंक अवेट, जो असिंक फंक्शन था, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके एक जनरेटर बना है, ठीक है। और जहां पे मैंने अवेट लगाया था वो कन्वर्ट होके यहाँ पे यील्ड आ गया है, ठीक है। सो दिस इज द अमेजिंग थिंग दैट यू विल सी इन जावास्क्रिप्ट, कि तुम्हारा बेस कॉन्सेप्ट जो हमने क्लोजर से स्टार्ट किया था, वो फिर कन्वर्ट होके एक जनरेटर बन गया। ऑफ कोर्स देर आर अदर प्लेसेस ऑल्सो जहाँ पे क्लोजर यूज हो रहा होगा, बट फॉर दिस पर्पस फॉर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम शोइंग यू कि कैसे एक सिंपल क्लोजर एक जनरेटर में बना, फिर वो जनरेटर एक असिंक एंड अवेट यूटिलिटी में चेंज हो गया, right? So that's the benefit of knowing the concept। So if you know the concept, अगर तुम्हें कोई बाद में बोलता भी है कि भाई तुम इसको async await को तुम पॉलीफुल करके दिखाओ, हार्ड है लेकिन कर सकते हो। इट इज नॉट दैट कि तुम नहीं कर पाओगे, हार्ड है बट तुम कर सकते हो। अगर तुम ये पूरा कोड लिख ले जाओगे अपने आप से, तो ठीक है, तुम कर सकते हो। ये जो इतना कुछ कर रहा है, ठीक है। बट देन थिंग टू अंडरस्टैंड, कोई पूछेगा नहीं उतना तुमसे, बट द थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज फंक्शन स्टार is something which is getting used in async and await। मैं someone in on that Facebook post was asking also कि async await कैसे काम करता है। तो conceptually मैंने तुम्हें बता दिया async await कैसे काम करता है। We will see in future मतलब probably after the lunch I will show you कि async await actually है क्या, and how does it work, and उसको उसका कोड कैसे लिखते हैं, just because someone had asked this in the thread, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि तुम्हारा एक क्लोजर एक जनरेटर में बनता है, फिर जनरेटर एक असिंक अवेट तक चला जाता है, ठीक है। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद क्लास एज वेल। जो हमारा फंक्शन है वो एक इतना पावरफुल चीज है कि फंक्शन को, जो क्लास कीवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, अंडरलाइंग इट इज जस्ट अ फंक्शन ओनली, ठीक है। तो और जो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस है, जो क्लास क्लास ये सब जो चीजें करता है, class methods create करना and everything is possible using functions। So it is the growth of JavaScript that you are seeing over the years। ES5 में तुम function लिखते थे, ES6 में now you are writing class, but क्या हो रहा है, underlying concept is same, तुम्हारा function ही है वो जो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में अगर डिटेल चाहिए, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखे हैं उसके ऊपर। इफ एनीवन वांट्स टू गो चेक इट आउट, यू कैन गो, वहां पे देख सकते हो। बट अगर टाइम मिलता है आज वाले सेशन में तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। बट अगर नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे रेडिली अवेलेबल है, आप हमसे जाके अपनी फुर्सत में देख सकते हो, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस इन दिस जनरेटर के बारे में? समझ आया ना, हाउ अ क्लोजर कैन बी translated into a huge concept like a generator which is being used in some
very awesome libraries like React, like Redux Saga. कुछ कोई any doubts here? Vishal, and I have one question. Yes. Uh, when we yield the value, and the next Mhm. statement is executed, or what? I'm not getting, and I'm not versed with the Okay. generator functions. So let's see this. अभी यहाँ पे instead of console logging range dot next, मैं यहाँ पे खाली range को console log करूंगा. ठीक है. तो ये क्या करता है देखते हैं. तो ये एक तुम्हें दिखा देगा कि दिस इज अ जनरेटर फंक्शन. ठीक है. मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ कि यहाँ से नहीं. बट रेंज में फिर भी इट इज गेटिंग द रेफरेंस कि हाँ भाई इट इज दिस इज कॉलिंग अ जनरेटर फंक्शन. सो दिस इज अ जनरेटर. ठीक है. तो अब इसको पता है कि यहाँ पे ये मतलब यील्ड यहाँ पर है. तो जब तुम रेंज डॉट नेक्स्ट कॉल करते हो दैट इज द टाइम व्हेन दिस यील्ड विल वर्क. ठीक है. तो यील्ड क्या करेगा तुम्हारा वैल्यू जस्ट इजेक्ट आउट कर देगा. बाय द लुक्स ऑफ इट तुम्हें लगेगा नहीं कि वो यहाँ से रिटर्न करने वाला है. बट वो रिटर्न करके यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पर लूप में वैल्यू चेक करके नेक्स्ट यील्ड पे आके रुक जाएगा. ठीक है. और फिर वो नेक्स्ट कमांड का वेट करेगा. सो जब मैंने यहाँ पे पहली बार रेंज डॉट नेक्स्ट चलाया तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि प्रिंटेड 0. राइट. सो पहली वैल्यू प्रिंट हो गई. नाउ योर कोड अगेन यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ. लूप चेक हुआ. यील्ड 1 पे जब वैल्यू 1 है तो यहीं पर आके वो फिर से रुक गया. नाउ इट इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट इनपुट. जब तुम नेक्स्ट फिर से प्रोवाइड करोगे दैट टाइम इट विल अगेन डू द सेम थिंग. मैंने ये किया. यहाँ पे इसने जो भी वैल्यू यहाँ पे यील्ड थी उसको यील्ड करा. फिर अपना इंक्रीमेंट किया. यहाँ पे चेक किया आके रुक गया. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस जनरेटर इज डूइंग. और तुम अगर ये देखोगे इफ आई जस्ट डू कंसोल लॉग ऑफ रेंज. सो एक जनरेटर के अंदर से देर इज उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. बट प्रोटोटाइप चेनिंग की वजह से अगर प्रोटोटाइप चेन नहीं पता है तो मेरे को बता देना. मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो प्रोटोटाइप चेनिंग की वजह से जब मैं डॉट नेक्स्ट कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है. इसके पास और भी फंक्शंस हैं. एक रिटर्न है. एक थ्रो है. तो वो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा. बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट एक जनरेटर में ये सब चीजें होती हैं. और अगर मेरे को सेम डिट्टो ऐसे का ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आइटरेटर में मेरे को लेट्स से मेरे को रिटर्न प्रेजेंट करना है. मैं यहाँ पे रिटर्न ऐसे लिख के एक फंक्शन बना दूंगा. ठीक है. तो नाउ आई कैन राइट द रिटर्न फंक्शनैलिटी जो इसका है. सिमिलरली मैं वैसे ही थ्रो भी कर सकता हूँ. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज इंटरनली एक क्लोजर ही यूज कर रही है. सो डिड आई क्लियर योर डाउट अंशुल? है ना, यानी आई एम नॉट एबल टू गेट, है ना, यानी जब हम यील्ड कर देंगे उसके बाद यानी जो वैल्यू इक्वल्स टू प्लस पर ना, यील्ड के टाइम पे यानी रिटर्न हो जाएगा मेरे ख्याल से. रिटर्न. सो सी रिटर्न देखो. अब तुम इसका एग्जैक्टली क्लोजर का टाइप देखोगे तो क्या होता है ना कि इंटरनली ना दिस विल बी ट्रांसफाइल्ड इनटू द सेम थिंग. ठीक है. ये तो हम्म. अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज दिस. जब तुम यील्ड कर रहे हो इट इज नॉट रिटर्निंग द फंक्शन. इट इज जस्ट रिटर्निंग यू दिस. मतलब वो इंटरनली तुम्हें मतलब वो क्या बात कैसे समझाऊं. सो लेट मी रीथिंक माय स्टेटमेंट्स. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज जब तुम यील्ड करते हो तो इट इज रिटर्निंग फ्रॉम द इनर फंक्शन. ठीक है. बट उसके पास अभी भी ये रेंज में वैल्यू में अभी भी ये फंक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट है. करेक्ट. तो जब मैंने रेंज डॉट नेक्स्ट कॉल किया तो दिस फंक्शन गॉट एग्जीक्यूटेड. इसने मेरे को डेटा रिटर्न किया. ठीक है. डेटा रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट वाला फंक्शन ये खत्म हो गया. ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गया. बट व्हाट अबाउट रेंज? ये तो अभी भी इस पे पॉइंट कर रहा है ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो हम्म. अगेन व्हेन आई कॉल नेक्स्ट तो वही चीज. सो इट इज हैविंग द वैल्यू जो वैल्यू मैंने मैनिपुलेट करी थी बिकॉज ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरेंट. इट विल स्टिल हैव एक्सेस टू दैट वैल्यू एंड उसको मैंने इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ा. राइट. सो अगले नेक्स्ट कॉल में ये फिर से एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा. बट जो रेंज है इसके अंदर स्टिल ये ऑब्जेक्ट है
एंड हेंस आई विल बी एबल टू कॉल, एंड सिंस वैल्यू को रेफर कर रहा है तो वैल्यू का जो लास्ट नंबर जो स्टोर्ड था उसमें वही नंबर वो नेक्स्ट टाइम जब तुम कॉल करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो सेम थिंग जनरेटर में भी वही हो रहा है। तुम जब जनरेटर कर रहे हो तो एसेंशियली व्हाट इट इज डूइंग इज, ये जो मैंने रेंज लिखा है दिस इज एग्जैक्टली एज व्हाट दिस इज डूइंग। सो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर तुम्हारे पास फंक्शंस हैं, नेक्स्ट फंक्शन है, देयर इज थ्रो फंक्शन है एंड ऑल दैट। ठीक है। वो देखने में तुम्हें वैसा लगेगा कि इट इज नॉट मेकिंग सेंस कि यहाँ से रिटर्न हो गया तो ये कैसे काम किया, बट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज दिस। ओके, यानी वैल्यू यानी हम भेज 0 रहे पर यानी वो 1 हो चुकी है एट दैट टाइम, यानी यस, जीरो यहाँ से वैल्यू जीरो तुमने रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न कर दिया हाँ, है। बट वैल्यू और फॉर उसके बाद नेक्स्ट कॉल जब तुम रेंज डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे उस टाइम तक तो तक वो हाँ, वैल्यू वन हो जाएगी। मेमोरी में 1 हो गई है और है ना, यानी हम्म रिटर्न हमने 0 करा है। हम्म ओके। करेक्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू। सो दिस इज योर जनरेटर।